दोस्तों, लंका दहन कर सीता माता का संदेश प्राप्त कर रावण के घमंड को चूर चूर कर जब पवन पुत्र हनुमान जी रामचंद्र जी के पास लौट रहे थे तो उनके हृदय में अपने कार्यों का अति गर्व था। समुद्र लांघने, लंका में प्रवेश करने, सीता माता से मिलने, रावण को ललकारने और लंका को जलाकर अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने की स्मृतियां उनके मन मस्तिष्क में उमड़ रही थी। पवन तनय हनुमान जी अपनी ही कीर्ति का स्मरण कर अति गर्जना करते हुए उड़ान भर रहे थे। भगवान श्री राम अंतर्यामी थे। वे जानते थे कि हनुमान जी का मन इस समय गर्व से परिपूर्ण हो गया है। भक्त का गर्व विनम्रता में बदलने के लिए स्वयं प्रभु ने एक लीला रची। रास्ते में हनुमान जी को अत्यंत प्यास लगी। उन्होंने महेंद्राचल पर्वत पर दृष्टि दौड़ाई, जहां एक शांत तेजस्वी मुनि समाधि में बैठे हुए थे। हनुमान जी उनके समीप गए और विनम्रता से कहा, मुनिवर, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। माता सीता की खोज कर आया हूँ और अब रामचंद्र जी के पास लौट रहा हूँ। मुझे तीव्र प्यास लगी है। कृपया जल प्रदान करें या किसी जलाशय का पता बताने की कृपा करें। मुनि ने बिना कोई शब्द बोले अपने तर्जनी उंगली से एक जलाशय की ओर संकेत कर दिया। हनुमान जी ने अपनी सीता माता द्वारा दी गई चूड़ामणि, मुद्रिका और ब्रह्मा जी का दिया हुआ पत्र मुनि के सामने रख दिया और जलाशय की ओर चल पड़े। हनुमान जी के जल पीने के पश्चात जब वे लौटे तो उन्होंने अपनी मुद्रिका, चूड़ामणि और पत्र को वहां नहीं पाया। वे चिंतित होकर उन्होंने मुनि से पूछा, मुनिवर, यहाँ रखी मेरी वस्तुएं कहाँ गई? मुनि ने अपने भौहों को उठाकर अपने कमंडल की ओर इशारा किया। हनुमान जी ने कमंडल में झांक कर देखा तो वे आश्चर्य रह गए। वहां राम नाम अंकित अनगिनत मुद्रिकाएं चमक रही थी। वे घबरा गए और मुनि से पूछा, मुनिवर, ये असंख्य मुद्रिकाएं कहां से आई? इनमें से मेरी मुद्रिका कौन सी है? मुनि ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हर बार जब जब श्री राम अवतार लेते हैं और माता सीता का हरण होता है तब हनुमान जी उनकी खोज करके आते हैं और शोध मुद्रिका यहीं छोड़ जाते हैं। वे ही मुद्रिकाएं इस कमंडल में संचित हैं। हनुमान जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने हतप्रभ होकर पुनः प्रश्न किया, मुनिवर, कितने राघव इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं? मुनि ने उत्तर दिया, यह तो मुद्रिकाओं की गणना से ही जाना जा सकता है। हनुमान जी ने मुद्रिकाओं को ध्यान से देखा, लेकिन उनकी कोई सीमा नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे अनंत थी। उन्हें अनुभूति हुई कि वह अकेले ऐसे सेवक नहीं थे जिन्होंने यह कार्य किया हो। उनके गर्व का भार अब उनके हृदय पर बोझिल होने लगा। अब हनुमान जी को आत्मबोध हुआ। उनका सिर झुक गया और वे मन ही मन सोचने लगे, मैं अभिमान कर बैठा था कि मैंने ही यह कार्य किया है, परंतु कितने हनुमान मेरी ही भांति यह कार्य कर चुके हैं। मैं कौन हूं जो स्वयं को इतना महत्वपूर्ण समझ बैठा? वे शीघ्रता से वहां से चले और अंगद, जामवंत तथा अन्य वानर साथियों से मिलकर प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। अत्यंत विनम्रता और भय के साथ उनके चरणों में गिरकर बोले, प्रभु, मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने अहंकार कर लिया था कि मैं अकेला ही यह कार्य करने वाला हूं, परंतु मैं तो केवल आपकी अनुकंपा से यह सब कर पाया था। यह देखकर कि अनगिनत बार यह कार्य हुआ है, मेरा गर्व चूर चूर हो गया है। भगवान श्री राम मंद मुस्कुराए और बोले, भद्र, मुनि के रूप में तुम्हारे कल्याण के लिए मैंने ही वह कौतुक रचा था। देखो, वह मुद्रिका तो मेरी ही उंगली में ही सुशोभित है।
हनुमान जी ने प्रभु की उंगली पर अपनी मुद्रिका को देखा तो उनके नेत्रों में आंसू छलक आए। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और चिरकाल तक वहीं पड़े रहे। उनके अंतःकरण से समस्त गर्व समाप्त हो गया और वह पूर्ण रूप से प्रभु श्री राम के परम भक्त बनकर अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ उनकी सेवा में संलग्न हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री राम ने अपने परम भक्त हनुमान जी को उनके गर्व से मुक्त कर पुनः विनम्रता की ओर प्रवृत्त किया, जिससे वे भविष्य में और भी श्रेष्ठ सेवक बन सके। जय श्री राम। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।